हम दोनों 15 साल से साथ थे और उसने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रही है। मुझे धोखा दिया गया है। ये सुमित की चैट है जिसमें वो ये कहता है कि उसे धोखा दिया गया है। जिस लड़की के साथ वो 15 साल से रिलेशनशिप में था, अब वो किसी और से शादी कर रही है और इस वजह से वो ये मानता है कि उसे धोखा दिया गया है और उसके बाद 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है। नोएडा में वैलेंटाइंस डे के दिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद की भी जान ले ली। दोनों के शव कार के अंदर से बरामद किए गए थे। कार अंदर से लॉक थी, जिसके बाद पुलिस को कार तोड़कर अंदर घुसना पड़ा और उसके बाद से पूरी कहानी सामने आ जाती है। वैलेंटाइंस डे पर किस तरीके से 2 शव बरामद किए गए एक कार में से, वो दोनों लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, 15 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर कहानी में इतने सारे ट्विस्ट आते हैं कि आखिर में ये घटना यहाँ तक आ जाती है कि दोनों लोगों की मौत हो जाती है। 1 साल पुराना नोट पुलिस को बरामद हुआ है। नोट में सुमित की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि रेखा का परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। पहला कारण ये था कि एक्सीडेंट के बाद उसका क्रिकेट का करियर खत्म हो चुका था और दूसरा कारण ये था कि उसकी कास्ट अलग थी। कास्ट अलग होने के कारण रेखा का परिवार ये नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी सोसाइटी में अभी भी है। और इन दोनों के शादी ना होने का एक मुख्य कारण ये भी था और दूसरा मुख्य कारण ये कि सुमित का एक वक्त पर एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद से डॉक्टर ने उसे किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था। अदरवाइज वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और उम्मीद थी कि भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। अब लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? सुमित और रेखा की दोस्ती स्कूल से शुरू हो गई थी, यानी कि ये स्कूल वाली मोहब्बत थी जो 15 साल तक साथ में चलती है, लेकिन अंत उसका काफ़ी भयानक होता है। दोनों त्रिलोकपुरी के पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते हैं। 10th और 12th साथ करते हैं। पहले पढ़ाई के बहाने मिलते थे, फिर रिश्ता गहराता हुआ चला जाता है और दोनों के परिवार वालों का माइंडसेट भी ठीक था, क्योंकि रेखा अक्सर सुमित के साथ पढ़ने के लिए भी जाती थी और परिवार कुछ ऐसा खास उसे टोकता नहीं था, तो रिश्ता और भी ज़्यादा गहराता हुआ चला जाता है। इसके बाद परिवारों की सहमति से रिश्ता भी आगे बढ़ने लगता है। शुरुआत में दोनों परिवार ओपन माइंडेड थे, पढ़ाई के नाम पर एक दूसरे के घर आना जाना होता था। बाद में शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी दोनों साथ जाने लगे। रिश्ता इतना सामान्य होगा कि परिवार वालों को आदत हो गई थी सुमित और रेखा को साथ में देखने की। अब क्या परिवार वालों को सिर्फ ये लगता था कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, या परिवार वालों को ये लगता था कि ठीक है चलो उनकी बेटी अगर खुश है या बेटा उनका खुश है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में फिर अचानक से परिवार को याद आता है कि नहीं, इन लोगों की कास्ट अलग अलग है तो हम ये शादी नहीं होने दे सकते। और उसके बाद वो 15 साल की फीलिंग्स अब बर्बाद होने लगती हैं। सुमित का क्रिकेट और रेखा का करियर, इस पर अगर चर्चा करें तो सुमित अच्छा बल्लेबाज था। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक के लिए वो खेलने जाता था। रेखा को भी क्रिकेट पसंद था। 12th के बाद रेखा ने बीकॉम किया था और सेक्टर 62 में वो नौकरी करने लगी थी। वो नोएडा में नौकरी करती थी। सुमित ने पिता की मदद से वाटर प्लांट लगाया था और पानी की सप्लाई का वो काम करने लगा था, तो वो उससे अपना पैसे कमाने लगा था, क्योंकि अब उसका क्रिकेट का करियर तो खत्म हो रहा था। आर्थिक स्थिति मजबूत थी, तो ये कोई कारण नहीं था कि परिवार वाले शायद इस वजह से मना कर रहे हैं कि अब इनकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा, आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो वो कुछ भी ऐसा कंसर्न नहीं था, क्योंकि जो उसने प्लांट लगाया था उसमें ही करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। अब दोनों शादी करना चाहते थे। सुमित ने नोएडा में 1 करोड़ का फ्लैट भी खरीद लिया था। वो रेखा को गिफ्ट करना चाहता था। रोज ऑफिस से वो लेने जाता था, उसे छोड़ने जाता था, महंगे गिफ्ट्स देता था। ये तमाम चीज़ें दोनों के बीच में होती थी, तो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बात कत्ल पर आ जाती है। सेक्टर 107 में सुमित का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये खेल नहीं सकता। 6-7 महीने तक इलाज चला था और रेखा हर वक्त उसके साथ रही थी। यही वो वक्त था जब घर परिवार वालों को ये पता चला था कि दोनों एक रिश्ते में हैं और उसके बाद से परिवार वालों के रिश्तों की सच्चाई इनके सामने आई थी। अब इस पूरे केस में जो इनकी कास्ट है वो सबसे बड़ा बैरियर बनती है। दोनों अलग अलग कास्ट से थे। रेखा के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। समाज में बदनामी का डर था। सुमित के परिवार ने रिश्ता स्वीकार कर लिया था, यानी कि लड़के वाले राजी थे लेकिन लड़की वाले कास्ट की वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। 2025 में हालात बिगड़े। रेखा के चचेरे भाई ने सुमित को धमकाया था।
उसने कहा था कि दूर रहो नहीं तो छेड़खानी की एफआईआर करवा दूंगा। फिर इसमें चैट भी सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि कुछ चैट सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि सुमित माफ़ी मांग रहा था। इसके बाद रेखा ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। उसने ये कहा था कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसके आसपास नहीं नजर आएगा क्योंकि उसको एफआईआर कर देगा उसका भाई। इसके लिए उसे धमकाया जा रहा था। अब इसमें मानसिक दबाव इन लोगों पर पड़ने लगा था। सिर्फ कास्ट की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, ये एक बड़ा मुद्दा था और सुमित इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था या कर नहीं पा रहा था क्योंकि उनका रिश्ता इतना अच्छा था। और आजकल के समय में एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं कि एक दूसरे को समझ पाना, एक साथ रह पाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और ऐसे में सुमित के लिए 15 साल के रिलेशनशिप से निकलकर किसी और के साथ शादी करना वो नामुमकिन था। तो उसके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था कि सिर्फ कास्ट की वजह से वो अपनी प्रेमिका से दूर कैसे हो सकता है। अब सुमित परेशान रहने लगा था। रेखा भी दोस्त को टूटने नहीं देख पा रही थी, रेखा भी परेशान थी। अब दोनों अब भी मिलते थे लेकिन तनाव बढ़ता गया था। पहले जब मिलते थे तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ भाई एक ना एक दिन शादी करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन अब जो मिलना था उसमें हर दिन तनाव होता था, हर दिन लड़ाइयाँ होती थी। और उस बात को समझ पाना काफ़ी मुश्किल नहीं है क्योंकि ऐसा हमने आमतौर पर देखा है कि कास्ट की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। अब ये दोनों का आखिरी दिन था। वो तारीख थी 13 फरवरी। दोपहर 3 बजे सुमित कार लेकर निकला था। 3:40 पर रेखा को मैसेज किया था कि मैं मरने जा रहा हूँ। रेखा ऑफिस से निकलकर उसकी कार में बैठ गई। रेखा घर नहीं लौटी, परिवार परेशान हुआ। तो जब ये मैसेज रेखा के पास पहुंचता है तो मतलब समझा ही जा सकता है कि तनाव कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। रेखा ऑफिस से निकलकर उसकी कार में बैठ जाती है। जाहिर सी बात है वो उसको समझाने के लिए तमाम चीज़ें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश करती है। रेखा घर नहीं लौटी, परिवार परेशान था। आमतौर पर रेखा 6 बजे घर आ जाती थी लेकिन अब रात बीत चुकी थी और रेखा घर नहीं आ रही थी। फिर रेखा के परिवार वाले सुमित के घर पर भी कॉल करते हैं, उन पर भी यही जवाब था कि उनका बेटा भी घर नहीं पहुंचा है। तो उसके बाद दोनों परिवार थाने पहुंचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। 14 फरवरी दोपहर 1:30 बजे सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में सफेद एल्ट्रोस कार बरामद होती है। कार अंदर से लॉक थी। शीशा तोड़कर पुलिस ने गेट खोला और दोनों गाड़ी के अंदर सुमित और रेखा थे जो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। दोनों मर चुके थे, दोनों के सिर में गोली लगी थी, पास के में 2 खोखे पड़े थे, सुमित के हाथ में पिस्टल थी। ये वो पूरा मंजर था जहां पर पुलिस ने सबसे पहले दोनों शवों को देखा था। यानी कि सुमित ने पहले गोली चलाई और उसके बाद वो दूसरी गोली उसने खुद पर चलाई। हालात देखकर पुलिस का मानना ये था कि सुमित ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, उसके बाद खुद को मारा है। पोस्टमार्टम कराया गया, शव परिवार को सौंपा गया। सुमित का शव दिल्ली में कराया गया और रेखा का अंतिम संस्कार नोएडा में कराया गया और इस तरीके से दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है। कहानी सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा था, ये अभी कह पाना मुश्किल है कि किस वजह से दोनों लड़ रहे थे या किस वजह से सुमित ने ये प्लानिंग की कि वो अब अपनी गर्लफ्रेंड को मार देगा। इस तरीके से सिचुएशन जो है वो यही समझ में आ रही है कि अगर सुमित ने शायद ये सोचा होगा कि अगर रेखा उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत के मामले में जब इमोशंस आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। और यही इस कपल में भी हुआ भी। वैलेंटाइंस डे के दिन, जिस दिन प्यार का दिन होता है, उस दिन इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। उसके बाद घर परिवार वालों को पता चला। अब घर परिवार वालों के पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं। उनकी बेटी और उनका बेटा इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उन्हें जितना मना करना था शादी के लिए वो कर सकते हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ना उनके बच्चे वापस आ सकते हैं, ना अब इस केस में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों शादी करना चाहते थे अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस केस में कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।